बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने नामालूम तसव्वुरात को मालूम तसव्वुरात की मदद से मालूम किया था। इसी तरह हमने नामालूम तस्दीक को मालूम तस्दीकात की मदद से मालूम किया था। तो मालूम तस्दीकात को दलील और हुज्जत कहते हैं और मालूम तसव्वुरात को तारीफ़ और मुअर्रिफ़ कहते हैं। ये वाली बात हम पिछले सबक के अंदर पढ़ चुके हैं। आज के इस सबक में हमने जो पढ़ना है वो है नज़र व फ़िक्र की तारीफ़, कि नज़र और फ़िक्र किसको कहते हैं। देखिए, नज़र का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर नज़र दौड़ाना और फ़िक्र का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर गौर व फ़िक्र करना। तो देखिए, जब हम नामालूम तसव्वुर को मालूम करते हैं मालूम तसव्वुरात की मदद से, तो मालूम तसव्वुरात हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उनमें से कौन सा तसव्वुर आपने पिक करना है, कौन सा तसव्वुर आपने मुंतखब करना है जिसके ज़रिए से नामालूम तसव्वुर आपको मालूम हो जाए। और इसी तरह तस्दीकात हमारे पास बहुत ज़्यादा होती हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हमारे पास 2 मालूम तस्दीकात होंगी, 3 मालूम तस्दीकात होंगी, लेकिन उनमें से कौन सी तस्दीक को आपने मुंतखब करके नामालूम तस्दीक को मालूम करना है, इस मालूम करने को, इस पता चलाने को नज़र और फ़िक्र कहते हैं। मिसाल से बात समझ में आएगी। मिसाल के तौर पे हाथी की हमने मिसाल ली थी कि हाथी बिलफ़र्ज़ एक नामालूम तसव्वुर था। हाथी नामालूम था और जो मालूम तसव्वुर थे वो ये थे: सूंड, मोटे पाँव, मोटे हाथ, भारी जिस्म। अब इसके साथ हम ये कर लेते हैं कि हमें कुछ और तसव्वुरात भी मालूम है। मिसाल के तौर पे पंखा, घड़ी, साइकिल। तो ख़ुलासा ये निकला कि हमारे पास जो मालूम तसव्वुरात हैं वो ये हैं: 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब इन 7 मालूम तसव्वुरात में से कौन सा तसव्वुर ऐसा है जो हमें इस नामालूम तसव्वुर हाथी को मालूम करने में मदद दे सकता है, और कौन सा तसव्वुर ऐसा है जिसका इस नामालूम तसव्वुर को मालूम करने में कोई अमल दखल नहीं है। इस चीज़ का पता चलाना, गौर व फ़िक्र करना, इसमें नज़र दौड़ाना, इसी को नज़र व फ़िक्र कहते हैं। कि आपने जो मालूम तसव्वुरात हैं, आपने सही मालूम तसव्वुरात को मुंतखब करना है नामालूम तसव्वुर को मालूम करने के लिए। तो हमने जब चूँकि हाथी को मालूम करना है, तो हम इसके लिए हम पंखे के तसव्वुर को नहीं ज़हन में लाएंगे, घड़ी के तसव्वुर हम नहीं करेंगे, साइकिल का तसव्वुर हम नहीं करेंगे, बल्कि इन सारे तसव्वुरात में से हम इसको मुंतखब करेंगे, इसको मुंतखब करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, जिसकी मदद से हमें हाथी नामालूम तसव्वुर का इल्म होगा। तो नज़र व फ़िक्र के अंदर यही होता है कि जो मालूम तसव्वुरात एक रैंडमली ज़हन के अंदर मौजूद होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उनमें से सही तसव्वुर को मुंतखब करना, सही तसव्वुर को चूज़ करना कि आपको नामालूम तसव्वुर मालूम हो सके। इसी तरह जो तस्दीकात हैं, तस्दीकात भी बहुत सारी होती हैं। तस्दीकात की हमने मिसाल ली थी, बिलफ़र्ज़ हमने उसकी नामालूम तस्दीक की हमने मिसाल ये ली थी कि ज़ैद मेहनती लड़का है। अब ये नामालूम तस्दीक थी, और मालूम तस्दीकात मैंने 2 मिसालें ली थी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही हों, मालूम तस्दीकात ज़्यादा भी हो सकती हैं। बिलफ़र्ज़ उसमें एक तस्दीक ये थी कि ज़ैद सानिया में पढ़ता है, ये एक तस्दीक है। दूसरी तस्दीक है सानिया के तुलबा मेहनती हैं। तीसरी तस्दीक है ऊला के तुलबा नालायक हैं। चौथी तस्दीक है बकर ऊला में पढ़ता है। अब ये देखें, हमारे पास जो मालूम तस्दीकात हैं वो यहाँ पर 4 हैं। एक ये कि ज़ैद सानिया में पढ़ता है, दूसरा सानिया के तलबा मेहनती हैं, तीसरा उला के तलबा नालायक हैं, चौथा बकर उला में पढ़ता है। तो इन 4 मालूम तस्दीकात में से कौन सी तस्दीक आपने मुंतखब करनी है कि आप इस नामालूम तस्दीक को मालूम कर सकें। तो इसके लिए आपको इन चारों तस्दीकात में गौर व फ़िक्र करना पड़ेगा।
اب جب ہم نے غور و فکر کیا تو ہم نے یہ غور و فکر کیا کہ زید ثانیہ میں پڑھتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ثانیہ کے طلباء محنتی ہیں۔ جب ہم نے ان دو تصدیقات میں غور و فکر کیا تو ہمیں یہ والا رزلٹ اور نتیجہ خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم تیسری تصدیق میں غور کرتے ہیں کہ اولیٰ کے طلباء نالائق ہیں اور بکر اولیٰ میں پڑھتا ہے، تو ہمیں غور و فکر کرنے میں ہمیں یہ والی بات معلوم ہوگی کہ ان دو تصدیقات کا اس حکم زید محنتی لڑکا ہے اس کے ساتھ کوئی کنیکشن، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم نے اس حکم کو نکالنے کے لیے یہ دو تصدیقات کے بارے میں ہم غور و فکر نہیں کریں گے، ہم انہی دو کو ہم منتخب کریں گے، پھر ہمیں یہ والا حکم معلوم ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ نامعلوم تصور کو معلوم کرنے کے لیے آپ کو معلوم تصورات میں غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی طرح نامعلوم تصدیقات کو معلوم کرنے کے لیے معلوم تصدیقات میں آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی غور و فکر کرنے کو نظر و فکر کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا جس کے اندر ہم نے نظر و فکر کو ایک مثال کے ذریعے سے اچھے اور احسن طریقے سے سمجھ لیا ہے۔